आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CGPSC 2008 के मेंस पेपर की। देखो पहले क्या होता था, जो CGPSC का जो मेंस होता था ना, वो भी आज का जो जीएस होता है ना ऑप्शनल, बिल्कुल वैसे ही हुआ करता था पहले का। तो हम लोग जो है 2008 के मेंस को देखेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे ऑप्शनल, मतलब बहुविकल्पीय। ये एक तरह से देखा जाए तो जैसे आज का जो प्रीलिम्स होता है ना, कुछ कुछ वैसे ही क्वेश्चन पेपर था, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। इससे पहले हम लोगों ने कल जो है ना CGPSC 2008 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था। अगर आप अभी CGPSC 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर से आपको क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में आसानी होगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो सीरीज को रेगुलर देखा करिएगा। हम लोग जो है ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो ये याद रखेंगे, मेंस का ये क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन दिया है, वनों के गिरावट के क्या कारण हैं। तो जैसा प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो वनों के गिरावट के क्या कारण है, तो भाई चूल्हे के लिए ईंधन, ये भी एक कारण है। बहुत ज़्यादा चराई, बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन के लिए, तो ये सभी कारण जो है वनों की गिरावट के लिए जिम्मेदार है। द उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय घाटा क्या है। राजकोषीय घाटा अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। तो व्यय और राजस्व संग्रहण के बीच में जो अंतर होता है ना, मतलब व्यय मतलब कितना खर्च हो रहा है और कितना आय हो रहा है, इसके बीच का जो अंतर है उसको जो है राजकोषीय घाटा कहा जाएगा। मतलब कि राजस्व संग्रहण हो रहा है मान लो 100 रुपए और व्यय हो रहा है 110 रुपए, तो 10 रुपए का जो अंतर आ रहा है ना, वही क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, अ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्यों राजकोषीय घाटा इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 4.6% से नीचे नहीं आ पाएगा। मतलब ये उस समय की करंट का क्वेश्चन था। मतलब कि राजकोषीय घाटा जो है इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी के 4.6% से नीचे नहीं आ पाएगा। तो ये किस कारण से ऐसा पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है वो सभी को लिया गया था। ये सभी जो है मतलब द जो है आंसर लिया गया था। तो अर्थशास्त्र से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध लेखक जिसने 1964 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मतलब कि 1964 में किन्हीं को साहित्य पुरस्कार मिल रहा था, वो थे ज्वां पाल सार्त्र। तो इनको जो है मिल रहा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। वैसे अभी ना CGPSC में वर्ल्ड मतलब विश्व इतिहास और विश्व का जो भी समसामयिकी है उससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको भी। अगला दिया हुआ है, सतत विकास की परिभाषा जो अक्सर उद्भूत होती है। विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को अपनी जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है, किसके द्वारा दी गई है। मतलब ये जो वाक्य है किसके द्वारा कहा गया है। तो अर्थशास्त्र से इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो आंसर लिया गया है बी, मतलब ब जो है इसका आंसर लिया गया। माफी चाहूंगा, मैं ये लेना भूल गया था। तो ब जो है इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यूनेस्को विश्व विरासत साइट सूचीबद्ध करता है कितने विश्व विरासत साइट भारत में। देखो जो यूनेस्को है ना, वो विश्व के जो भी मतलब ऐतिहासिक स्थल है, पुरानी इमारतें हैं, उनको जो है सूचीबद्ध करता है। तो हमारे भारत के कितने साइट इसमें सम्मिलित है। तो ये उस समय का डाटा है, अभी का डाटा मुझे नहीं पता। तो अ जो है इसका उत्तर लिया गया था। आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान समय में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत के कितने साइट जो है सूचीबद्ध है, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में किन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना। तो अभी इसमें डाटा चेंज हो सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, यूनेस्को अच्छा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या, हाँ। एनजीओ का क्या अर्थ है। एनजीओ का क्या अर्थ है ये आपको बताना। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एनजीओ का क्या अर्थ है, तो भाई गैर शासकीय संगठन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको क्या बोलेंगे, एनजीओ, जो समाज सेवा का काम करती है ना। अगला दिया है, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। तो ये क्वेश्चन जो है विलोपित हो गया था, मतलब कि
गलत आंसर लिया गया था। अगला दिया है पंचायती राज संस्थाओं को किस जनादेश के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप मिला। तो संवैधानिक संस्थाओं को ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हुआ था हमारे 73वें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मध्य प्रदेश में स्थित बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भाई मध्य प्रदेश में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है आपको पता होगा। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं सबके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो पचमढ़ी इसका आंसर होगा। पचमढ़ी, सॉरी माफी चाहूंगा, पचमढ़ी जो है इसका आंसर होगा। पचमढ़ी अचानकमार हमारे छत्तीसगढ़ में है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, टाइगर की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहां हुई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो रूस में जो है टाइगर की उत्पत्ति मानी गई है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ में जंगली भैंसे की प्रजाति कहां पाई जाती है। तो जंगली भैंसे की प्रजाति हमारे छत्तीसगढ़ में कहां पाई जाती है भाई। तो इंद्रावती जो नेशनल पार्क है ना, वहां पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। मतलब कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, वो सबसे छोटा कौन सा है। तो यहां पर लिया गया है जीवाश्म डिंडोरी। जीवाश्म डिंडोरी इसको जो है आंसर लिया गया है। बाकी देखो उस समय के जो क्वेश्चंस है ना, उसके जो आंसर है वो आज के समय में कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति पैटर्न समझने में आसानी होगी। इसीलिए जो है पुराने क्वेश्चन पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला दिया है गिद्धों की संख्या की कमी के कारण क्या है। गिद्धों की संख्या कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो इसके पीछे जो आंसर लिया गया है डाइक्लोफेनिक कीटनाशक, इसके कारण जो गिद्ध है ना वो कम हो रहे हैं। देखो दुनिया में ना हर चीज का लेवल बना रहना जरूरी है। अगला क्वेश्चन दिया है, सफेद बाघ मूल रूप से कहां पाया जाता है। सफेद बाघ ये मूल रूप से पाया जाता है गोविंदगढ़ रीवा में, मूल रूप से सफेद बाघ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है। तो उस समय इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। आप लोग बताइए नीचे कमेंट में भाई कि छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी क्या है। अगला दिया है, किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस तरह की चीजें आप लोगों को जो है मुंह जबानी याद होना चाहिए। तो 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों के तहत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर किया गया हमला अपराध नहीं माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो स्वरक्षा में, मतलब कि सेल्फ डिफेंसिंग में अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति से बंधुआ श्रमिक शब्द से आप क्या समझते हैं, मतलब बंधुआ मजदूर क्या होता है। तो इसका आंसर है उच्च ब्याज पर ऋण देकर श्रम के लिए कम मजदूरी पर पूरे परिवार से कर्ज अदायगी के लिए काम करवाना। मतलब मान लो किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया है किसी साहूकार से, लेकिन वो जो है कर्ज चुका नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि उसको और उसके परिवार के सभी लोगों को उसके घर में कम मजदूरी में या फिर बिना मजदूरी में ही काम करना होगा, अब जब तक कि उसकी अदायगी न हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न महिलाओं में कौन सबसे लंबी अवधि के लिए मुख्यमंत्री रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब इस तरह की चीजों को। तो इसका आंसर दिया गया है शीला दीक्षित। उस समय के हिसाब से शीला दीक्षित, मेरे ख्याल से अभी भी शीला दीक्षित ही होगी। अगला दिया है, पिगमेलियम हास्य कृति किसके द्वारा लिखा गया। पिगमेलियम, तो इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व के किस नेता द्वारा पाकिस्तान को कहा गया कि आप आंगन में सांप केवल अपने पड़ोसी के लिए नहीं पाल सकते। तो यह वक्तव्य किसका है ये आपको बताना है। तो ये कहा था भाई हिलेरी क्लिंटन ने ये वक्तव्य कहा था। क्योंकि जो यहां पर इस कथन को समझिएगा, आप मतलब पाकिस्तान, आप आंगन में सांप केवल अपने पड़ोसी के लिए नहीं पाल सकते। देखो अगर आप सांप पालेंगे तो वो आपको भी काट सकता है। तो यहां पर जो आप से मतलब है पाकिस्तान और सांप का मतलब है आतंकवादी, पड़ोसी मतलब भारत। मतलब कि जो पाकिस्तान है वो अपने देश में आतंकवादियों को पनाह देता है और उनके जरिए जो है भारत में अटैक वगैरह करवाता है, लेकिन वही आतंकवादी जो है पाकिस्तान को भी परेशान करते हैं। तो हिलेरी क्लिंटन ने ये कहा था। अगला दिया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित समाचार पत्र जिसका प्रकाशन बंद कर दिया गया है। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, और उस समय जो है ना जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, पेड न्यूज से आप क्या समझते हैं। पेड न्यूज, तो भाई पेड न्यूज
ये आजकल भी काफी चर्चे में ना। पेड न्यूज का मतलब होता है नकद या वस्तु के प्रतिफल स्वरूप मीडिया में प्रकाशित कराई गई एक खबर, मतलब पैसे देकर कोई खबर प्रकाशित करवाना। अगला दिया है महात्मा गांधी को किसके द्वारा सर्वप्रथम राष्ट्रपिता संबोधित किया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, मतलब ये क्वेश्चन ही काफी बार रिपीट हुआ है। तो भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है किस भारत ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में नाइटवुड का टाइटल या सम्मान लौटा दिया था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटवुड की उपाधि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था से संबंधित है। तो कौन सी मतलब मूल व्यवस्था से संबंधित है ये अपने को बताना है। तो देखिएगा पहला दिया है इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। ठीक है ये। इसने वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है, बिल्कुल ठीक है। इसमें कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। निम्नलिखित वैदिक संस्कृति की मूल व्यवस्था में ये चीज नहीं है, तीसरा चीज नहीं है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा अ और ब, ये जो है आपका उत्तर होगा। अ और ब जो है उत्तर होगा, मतलब जो दूसरा वाला है ना ब आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के संबंध में सही नहीं है। तो जैन धर्म के विषय में क्या सही नहीं है। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों में विश्वास करता है, बिल्कुल सत्य है भाई। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये भी ठीक है। अनेकात्मवाद जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, ये भी ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया, ये गलत है। ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है वो महावीर स्वामी जी ने दिया था। तो द जो है आपका उत्तर होगा वो सही नहीं है। अगला दिया हुआ है इसमें जो है मिलान करना है संस्थापक और धार्मिक संप्रदाय। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आज भी पूछे जाते हैं। ये जो जोड़ी मिलाने वाला मतलब ये धार्मिक संप्रदाय और संस्थापक। देख लेते हैं पुष्टि मार्ग। तो एक एक करके हम लोग जो है इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक। पुष्टि मार्ग इसका जो है वल्लभाचार्य। उसके बाद वारकरी का हो जाएगा एकनाथ, वारकरी का एकनाथ। उसके बाद हरि कीर्तन मंडली ये हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। और धर्मदास ये होंगे कबीर। तो आप लोग जो है कूट मिला लीजिए इस हिसाब से। थोड़ा सा ये इधर उधर हो गया, माफी चाहूंगा। तो इसका कूट मैं आपको बता देता हूं। तो पहला वाला का ख हो रहा है, तो ये आपका उत्तर होगा, यही होगा ना, हाँ ठीक। ख फिर घ फिर क फिर ग, ये जो है आपका उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करिएगा, बड़ा आसान होता है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत कथन कारण वाला है। भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। तो भारत के सभी मतलब सूफीवाद लोकप्रिय है बोल रहा है, ठीक है लोकप्रिय था लेकिन उतना भी नहीं। सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, ये ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें ना तो कारण गलत है लेकिन कथन जो है सॉरी हाँ ठीक, कथन गलत है कारण सही है। तो द जो है आपका उत्तर होगा। कथन गलत है कारण सही है क्योंकि भक्ति आंदोलन ज्यादा फेमस था। अगला क्वेश्चन दिया है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ लेते हैं भाई ध्यानपूर्वक। मुगल बादशाह बहादुर शाह को इस विद्रोह का नेता बनाया गया, बिल्कुल ठीक है। यह विद्रोह केवल दिल्ली तक सीमित था, ये गलत है। सिपाहियों जमींदारों और राजाओं ने इस विद्रोह का संचालन किया, ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है सही है, बाकी सब गलत है। तो द जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। क्रांतिकारी और घटना देख लेते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी केस, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल जी ने काकोरी केस कांड में भाग लिया था। भगत सिंह केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना, ठीक है। सूर्यसेन चिटगांव शस्त्रागार लूट, बिल्कुल ठीक है। रास बिहारी बोस सॉन्डर्स की हत्या, इसमें इनका कोई भी रोल नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। वर्ष और आंदोलन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ठीक है। व्यक्तिगत आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह 1939, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यहां पर क्या आंसर होगा, अच्छा आंसर व्यक्तिगत सत्याग्रह, आंसर जो है इसको लिया गया है स को, हाँ ठीक।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में हुई थी, देख लेते हैं। तो इसमें जो क्रम देखते हैं तो चौरगी नहीं है, ये चौरी होना था। चौरी चौरा कांड है ये सबसे, क्रिप्स मिशन, दांडी यात्रा, अच्छा चौरी चौरा कांड जो है ये सबसे पहले होगा, चौरी चौरा कांड। उसके बाद आएगा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, उसके बाद आएगा दांडी यात्रा, उसके बाद आएगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। तो 3 1 2 4 ये जो है आपका उत्तर होगा स, 3 1 2 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पाकिस्तान के किस शहर में श्रीलंकाई क्रिकेट खिलाड़ियों पर आतंकवादियों ने हमला किया। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से, वैसे काफी पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। लाहौर में जो है ना श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ियों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2009 में क्षेत्रीय दल ने, ये भी करंट का क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए, इस तरह के समसामयिकी से जुड़े प्रश्न आते हैं। अगला देख लेते हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय इनको जो है जुड़ी बनाना है, तो देख लेते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको पता होना जरूरी है। तो यूनेस्को ये हो जाएगा आपका पेरिस, उसके बाद ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये जेनेवा में है। उसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये वॉशिंगटन में है। तो आप लोग इसका कूट मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2007-8 में एशिया के किन 2 देशों ने राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र को अपनाया। तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है, जो कि अब देखने को नहीं मिलता है। वैसे आप लोग ध्यान रखना कि 2007-8 में ना नेपाल और भूटान इन दोनों देशों ने राजतंत्र को त्याग करके लोकतंत्र अपनाया, नहीं तो इस समय तक ना 2007-8 तक यहाँ पर राजा का ही शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन दिया है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना अच्छा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक सांसद के रूप में ही शपथ लेता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के संबंध में सत्य है। तो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। राष्ट्रपति वास्तव में देश का कार्यकारी अधिकारी होता है, गलत है ये। राष्ट्रपति की अनुमति से संसद में पारित विधेयक कानून बनता है, ये ठीक है। संकट काल में राष्ट्रपति केंद्र सरकार का अधिग्रहण, ये भी गलत है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध, ये भी गलत है। तो मतलब ब जो है आपका उत्तर होगा। कौन सा सत्य है वो बताना था ना, तो ब जो है सत्य है। अगला दिया है, 104वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, फिर भी आप जान लीजिए कि 104वें संविधान संशोधन का संबंध किससे था। तो SC ST एवं OBC प्रत्याशियों को गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण प्रदान करना इस संविधान संशोधन का संबंध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथन सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो देख लेते हैं। पहला दिया है, यह संविधान की अभिरक्षा करता है, बिल्कुल सत्य है। यह उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनता है, ये भी सही है। यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है, ये भी ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 2 3 मतलब अ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ शासन की नीति से संबंधित नहीं है। तो गरीबों से रिलेटेड कौन सा नीति नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ केवल गरीबों के लिए है, नहीं है, ठीक है, ये है पहला वाला सही है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को नाम मात्र की दर पर चावल वितरण किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र में गरीबों को रोजगार के लिए आरक्षण, ये गलत है। गरीब वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजना, ये ठीक है। मतलब स जो है सत्य नहीं है या संबंधित नहीं है, स उत्तर होगा आपका। अगला दिया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी झील तथा राज्य सुमेलित नहीं है। झील राज्य पूछा जाता है, देख लेते हैं भाई। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, चिल्का उड़ीसा में, लोनार गलत है, ये शायद ना महाराष्ट्र में, सांभर राजस्थान, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करना है, देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2, दर्रा और राज्य दिया हुआ है, देख लेते हैं।
जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला जो है सिक्किम में है। तो आप कूट का मिलान कर लीजिएगा, नीचे आंसर देख लीजिएगा। तो भूगोल से ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं अभी भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूमि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भूमि के प्रकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मैं जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, आंसर जो है जल्दी जल्दी बताता चलूंगा। तो यहाँ पर आंसर है लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये जो है गलत है। बाकी सब सही है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लावा क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में पाई जाती है। कांच मिट्टी उत्तर भारत के मैदानों में पाई जाती है। बाकी ये जो है गलत है। लेटेराइट मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बाकी जगह भी मिलता है। तो स जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कथन 22 अक्टूबर 2008 का दिन भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण है, ठीक था। ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। तो ये पहला वाला सही है। इस दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्री चंद्र का सफल मतलब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण किया, ये गलत है। तो आपका कथन सही है, कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी अभिकरण स्थापित है? राष्ट्रीय सुदूर अभिकरण स्थापित है कहां पर? तो ये स्थापित है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृहद हेड्रोन कोलाइडर परियोजना के संबंध में सही नहीं है? वृहद हेड्रोन कोलाइडर, ये पता नहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या, पता नहीं। देख लेते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं। आंसर लिया गया है सी। इस परियोजना का उद्देश्य भविष्य में होने वाले आणविक युद्धों को रोकना। तो ये गलत है, मतलब जो सही नहीं है उसको बताना था, तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही होना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना विश्व से संबंधित चीज है, तो इसको ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? व्यक्ति एवं सॉफ्टवेयर कंपनी। तो देख लेते हैं, व्यक्ति सॉफ्टवेयर कंपनी। तो NR नारायण मूर्ति इन्फोसिस, ठीक है ये। शिव नाडार शिवा पीसी, गलत है ये। नीलम धवन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अजीत प्रेम जी विप्रो, ये भी ठीक है। सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ब जो है गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? नैनो प्रौद्योगिकी। तो भाई नैनो प्रौद्योगिकी से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो पहला है, इससे सूचना क्रांति में तीव्र गति आएगी, ठीक है ये। यह कार उत्पादन उद्योग में प्रयोग की जाती है, ये गलत है। बाकी सब सही है। भारत ने एक राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी का संबंध अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर वैज्ञानिक कार्यों में है। बाकी सब सही है, ब गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथन स्वतंत्रता के पश्चात भारत में हुए भूमि सुधार से संबंधित हैं। तो भारत में भूमि सुधार से संबंधित कौन कौन से कथन है? सरकार ने बिचौलियों को हटाकर जोतने वालों को भूमि का स्वामी बनाया, बिल्कुल सही है। पहले नहीं तो जमींदार जमीन के मालिक होते थे, किसान जो है किराएदार। अगला है, सरकार ने भूमि स्वामियों से नया बंदोबस्त कर भू राजस्व में वृद्धि की, ये गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सरकार ने प्रत्येक काश्तकार की भूमि का अधिकतम आकार निश्चित किया है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो 1 और 3 जो है सही होगा, मतलब द जो है आपका उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीजे कुरियन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाई तो ये श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध क्रांति से संबंधित है पीजे कुरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान में भारत में कृषि बाजार व्यवस्था के संबंध में गलत है? तो कृषि बाजार व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कृषि बाजारों का व्यवस्थापन तथा बाजारों की पारदर्शिता, ये ठीक है। बाजार स्थलों तक सड़कें तथा भंडार गृह जैसी ढांचागत सुविधाएं, ठीक है। कृषि मंडियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुक्त प्रवेश, ये गलत है। लेकिन अभी जो है इसको शायद शामिल किया गया ना, अभी के हिसाब से कुछ और हो सकता है, ध्यान रखना। तो स इसका उत्तर होगा, स गलत है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? खिलाड़ी और खेल, देख लेते हैं। 56 तो ये ठीक है। गगन, अच्छा खिलाड़ी और खेल,
गगन नारंग, मिताली राज। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे जो टाइपिस्ट से मिस्टेक हो गया, इसमें उसने खेल नहीं लिखा है। मिताली राज क्रिकेट खेलती है ना, गगन नारंग का मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है ना फुटबॉल से सुमेलित है। कौन सी जोड़ी सुमेलित है, एक मिनट, ये गलत है, ये गलत है, ये यहाँ पर आंसर लिया गया है। तो ऐसे खेल और खिलाड़ी वो आपको ध्यान में रखना है। अगला दिया है 2008 में संपन्न हुई है, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, उस समय जो ओलंपिक हुआ था ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 2 तिहरे शतकों का कीर्तिमान प्राप्त किया है? इसको आप लोग बताइएगा, उस जमाने का करंट का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण वाला है, लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती। लकड़ी के भूसे में लिपटी बर्फ शीघ्र नहीं पिघलती है। दूसरा दिया है, लकड़ी का भूसा कुचालक होने से वह ताप संवहन को रोकता है। तो यहां पर जो है कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो आपका उत्तर होगा कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में चिकित्सा विज्ञान के विकास के संबंध में असत्य है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, बड़े बड़े जो है आंसर इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है चिकित्सा विज्ञान के संबंध में? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में चिकित्सा विज्ञान संबंधित असत्य है? अरे माफी चाहूंगा, मेरा जो टाइपिस्ट है उसने थोड़ा सा जो है यहाँ मिस्टेक कर दिया, ये क्वेश्चन को ही उसने रीटाइप कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप लोग देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक व आविष्कारक सुमेलित नहीं है? वैज्ञानिक और आविष्कारक सुमेलित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना होगा, लेकिन ये क्वेश्चन विलोपित हो गया था, मैं पहले ही आपको बता दूं। आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला दिया है 62वां, इसमें भी जो है सुमेलित करना था और ये क्वेश्चन भी विलोपित हुआ था। आप लोग सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था में निम्न कथन संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था देखते हैं। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है, ठीक है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये भी हसदो और पैरी महानदी की अन्य सहायक नदी है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब तीनों कथन सही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? खनिज एवं छत्तीसगढ़ के जिले देख लेते हैं। कोरिया, कारिया नहीं है, कोरिया है। कोरिया में कोयला मिलता है, ठीक है। दंतेवाड़ा में लोहा मिलता है, रायपुर में हीरा, सरगुजा में सोना। तो यहाँ पर जो डी है ना, ये सुमेलित नहीं है, तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक समय या दूसरे समय हुई। तो इनका सही कालक्रम बताना है, इन कंपनियों का देख लेते हैं। सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट आ जाएगा, फिर वैगन रिपेयर शॉप आ जाएगा, फिर बाल्को भारत एल्यूमिनियम कंपनी, उसके बाद जो है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SECL, ये 3। तो 2 4 1 3 2 4 1 3 ये जो है आपका उत्तर बनेगा 2 4 1 3 इनका आप मुझे टाइम बताइएगा किस किस सन में इनकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? खिलाड़ी और खेल। तो देखते हैं भाई कौन सी जोड़ी सुमेलित है। राजेश पटेल गलत है, यहाँ पर इसको जो है सही लिया गया है। नहीं, इसको नहीं, यहाँ पर जो बी है ना इसको सही लिया गया है, किरण अग्रवाल शतरंज। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नेता किस क्रम में एक या दूसरे समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से नेता जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का नंबर आता है, उसके बाद नरेश चंद्र इनका, फिर उसके बाद जो है श्यामाचरण शुक्ल, फिर आखिरी में मोतीलाल वोरा। इनका टाइम आप लोग मुझे बताएंगे। 1 4 3 2, तो ये आपका उत्तर होगा स। इनका टाइम आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया? तो भाई प्रयाग प्रशस्ति से ये जानकारी मिलती है, काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, शासक और राजवंश को सुमेलित करना है। तो देखते हैं भाई शासक राजवंश को सुमेलित करना, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए काफी सारे लोगों से। भवदत्त वर्मन ये नल वंश से संबंधित हैं। उसके बाद जो भीमसेन प्रथम है ये राजर्षि तुल्यकुल्य वंश।
प्रसन्न मात्र ये सरभपुरी वंश से, और महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश से। तो आप लोग जो है नीचे आंसर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। छत्तीसगढ़ की घटनाएं और वर्ष, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा पहला दिया राजिम में मंदिर प्रवेश 1917, यही जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। कंडेल में नहर सत्याग्रह ठीक है, ये बिलासपुर में झंडा सत्याग्रह ठीक है, रुद्रीनवा गांव में जंगल सत्याग्रह ठीक है। अ जो है आपका गलत है। आप मुझे बताएंगे राजिम में मंदिर प्रवेश किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महिला ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1932 में रायपुर जिले में आंदोलन का नेतृत्व किया। तो राधाबाई, डॉक्टर राधाबाई। अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किन वर्षों में 2 बार छत्तीसगढ़ आए थे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1920 और 1933 में छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न में कौन सा कथन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन जो है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण से संबंधित नहीं है। 18 मार्च 1994, यहां पर अगर मैं बताऊं इसका आप लोग जो है अच्छे से पढ़ के आंसर बताइएगा। आंसर ये है, स जो है संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोकनाट्य नाचा के संबंध में असत्य है। नाचा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो देखो इसे पुरुष महिलाओं की भूमिका करते हैं, बिल्कुल सत्य है। ये गलत है। नाचा का आयोजन जो है खाली दशहरा के समय नहीं होता है, बाकी दूसरे समय भी होता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए होता है, इसको गम्मत भी कहते हैं, ठीक है। जो ब जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किस विधा के लिए दाऊ मंदराजी सम्मान प्रदान किया जाता है। दाऊ मंदराजी सम्मान, तो ये जो दिया जाता है लोक कला एवं मूर्ति कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों से निम्नलिखित कथन संबंधित है। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों से कौन कौन से कथन संबंधित है। छत्तीसगढ़ की जनजातियां गोंड सबसे बड़ी जनजातीय समूह, ठीक है। जीवन यहाँ पर ये गलत है। शिकार नहीं भैया, वो लोग खेती वगैरह भी करते हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी तथा दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है जनजातियां, ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी ब जो है गलत है। यहाँ पर आपका उत्तर होगा 1 एवं 3 द। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। मेला और उत्सव, मेला और उत्सव आपको मिलाना है। ये काफी बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, मेला और उत्सव को देख लेते हैं। मेला और उत्सव, तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है दशहरा उत्सव जगदलपुर, ठीक है। कुंभ मेला राजिम, ठीक है। लाखा चाउर खरौद खलारी उत्सव, यहाँ पर इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर आई थिंक ये होना चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के किस शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्टी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डालकर तैयार किया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भाई हमारा जो ढोकरा शिल्प है ना, उसमें ये होता है। अगला क्वेश्चन जी दिया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये उस समय के हिसाब से पूछा गया था। आप लोग इसका आंसर जो है अभी के 33 जिलों के हिसाब से दे सकते हैं, 28 जिलों के हिसाब से भी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो भाई उस जमाने के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो है डाटा चेंज हो गया। बाकी ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है, ध्यान रखना कि किस जिले में जो है जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है, वन सर्वाधिक है, ये पूछा जाता है। ग्रीन हाउस असर मुख्यतः इससे है। ग्रीन हाउस तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है अफीम पौधे के किस भाग से मिलती है। तो डोडा, पौधा का जो डोडा वाला भाग होता है उससे। अगला है सिकल सेल एनीमिया किस कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है भाई। तो ये होता है जीन के कारण, मतलब आनुवांशिक होता है ना। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत क्या है। तो सूर्य है भाई ऊर्जा का सबसे सुरक्षित, साफ, सिक्योर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब घटी थी। तो 1984 में हुआ था भोपाल गैस त्रासदी। अगला दिया हुआ है कैंसर से संबंधित जीन है। कैंसर से संबंधित जीन आपको बताना है, तो भाई ऑकोजीन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के जन्म के बाद माँ के स्तन से निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? जो माँ का जो पहला दूध होता है उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो वो कहते हैं भाई कैलोस्ट्रम। हाँ, कैलोस्ट्रम, इसको क्या कहते हैं? कैलोस्ट्रम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिक्रमा में जाने वाला भारत का पहला उपग्रह है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आर्यभट्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कहां पर है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तिरुवनंतपुरम, जो केरल की राजधानी है ना वो। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 1998 ईस्वी किसके सहयोग से विकसित हुआ था? तो ये बनाया गया था भाई सीडैक के द्वारा, मतलब सहयोग से। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? भारत रत्न से जिनको सम्मानित किया गया, तो ये पहले वैज्ञानिक थे, एक मिनट, हाँ, तो भारत रत्न से सम्मानित पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। अगला है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है? तो बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का प्रथम स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम स्थित है। मतलब स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम ये कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है कलपक्कम में स्थित है। कलपक्कम कहां है? कलपक्कम, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, डॉक्टर एस चंद्रशेखर किस क्षेत्र के वैज्ञानिक हैं? डॉक्टर एस चंद्रशेखर ये खगोल भौतिकी से संबंधित वैज्ञानिक हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से श्रमिकों हेतु कौन से प्रावधान सुनिश्चित करता है? ये शायद मिस्टेक है, तो मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सुनिश्चित करता है। तो कार्यस्थल पर पेयजल की व्यवस्था, छोटे बच्चों शिशु सदन, ठीक है, ये तो मतलब इसका आंसर ये होगा, उपरोक्त सभी ये भी ठीक है, डी इसका जो है उत्तर होगा। मनरेगा से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो हुआ था पोखरण में। ये तो सभी को पता होगा ना, पोखरण। अगला क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या में सबसे आम क्रोमोसोमल विकार कौन सा है? तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन आंसर जो है डाउन लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अवधि के तहत 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम होती है? तो भाई ये जो है ना 1 से 5 साल के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो काफी ज्यादा होती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ये पता नहीं यार, मेरा जो टाइपिस्ट है उसने ये क्या कर दिया, माफी चाहूंगा, अब मुझे ना प्रॉपर चेक करना होगा। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होती है। तो भाई इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। और यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा मकसद नहीं है, यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि आप लोग जो है पीएससी के पुराने क्वेश्चंस को देखें, उसको समझें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता था, और उस हिसाब से आप जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को जितना हो सके आप अपना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।